जिसे तुम भूल गए उसे कौन याद करे, और तू जिसे याद हो और किसे याद करे। अगर तू जिसको भूल जाएगा कोई उसको याद नहीं करेगा, और जो तेरे को याद करेगा और किसी को याद नहीं करेगा। अगर आप बाबा से जुड़ जाते हो, बाबा से लगन लगा लेते हो, तो जीवन में, आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। कोई कमी है ही नहीं मेरे बहन भाई, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। तो अब हमें चर्चा करेंगे गया जी की। देखो, ऐसी बात है कि आज थोड़ी आवाज़ तो चारों मेर कीर्तन है, 11 है ना, 11 के दिन कीर्तन में चारों मेर से आवाज़ आती है, भक्त लोग आनंद लेते हैं। फिर भी हम यथाशक्ति यथा भक्ति पूरी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी अच्छी बातें पितरों के लिए और गया जी की और श्राद्ध की पूरी बताएं। क्यों आज 11 है, और मुझे पता है कि आज के दिन कथा लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं आज, और पूरी दुनिया में यहाँ इतने कीर्तन हो रहे, इतने सत्संग हो रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में एकमात्र कार्यक्रम जा रहा है, वो है अपनी कथा। अपनी कथा वो श्याम बाबा के दरबार से जा रही है। इसी श्याम की कृपा है ये हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हम कर पाए, लेकिन श्याम बाबा करवा रहा है। बस वो करवा रहा है, वो चल रहा है, ये कारवा चल रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही रहेगा। तो आपसे हम ये बात कह रहे हैं कि पितरों से संबंधित आज हम आपसे बहुत गहरी गहरी चर्चा करने वाले हैं। कल मेरी इच्छा थी कोई चीज़ और आपको बताऊं, लेकिन 1 बज गए थे, तो फिर हमने सोचा चलो अगली बार बताएंगे, बाद में बताएंगे। तो आज हम आपसे चर्चा करेंगे, कुछ सार्थक चर्चा करेंगे, कुछ तात्विक चर्चा हम आपके सामने रखेंगे, तो आपको भी बहुत आनंद आएगा, बहुत रस बरसेगा। हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आपको मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन अभी मैं जब कथा के अंदर आ रहा था रास्ते से, तो 11 के दिन भी मैंने युवाओं को सिगरेट पीते हुए देखा। मतलब आप कहां से आए हो मुझे नहीं पता, लेकिन श्याम बाबा के दरबार में आए हो, और श्याम बाबा तो पूर्ण ब्रह्मचारी, सीधी सी बात है, और श्याम बाबा को स्वच्छता से बहुत ज्यादा प्रेम है। तुम कर्म उल्टे सुलटे करते हो और फिर नाम के बाबा कर दे अरे फिर बाबा क्या करेगा? तुम इस दरबार में आकर भी उल्टे सुलटे काम करने से नहीं चूक रहे हो, क्या तुझे पता नहीं तू क्या कर रहा है? क्या तुझे पता नहीं इस दरबार में किसका तेरे को फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, तू नहीं जानता है? यहां जर्रे जर्रे में श्याम बाबा है, जर्रे जर्रे में। इसलिए अपने आप को समझो, अपने आप को पहचानो। अगर तुम तीर्थों में आकर खाली चले गए, गंगा के पास जाकर प्यासे लौट गए, तो तुम्हारी प्यास कहीं नहीं बुझेगी। गंगा के पास तुम पहुंच गए, गंगा के पास जाकर प्यासे लौट गए मेरे बहन भाई, तो तुम्हारी प्यास कहीं नहीं बुझेगी। इसलिए अगर इस दरबार से तुम बावले खाली लौट गए, तो तुम्हारी झोली कहीं नहीं भरेगी, ये हम कह रहे हैं आपसे। इसलिए दरबार की मर्यादा होती है। आप इतनी दूर दूर से बाबा से मिलने के लिए आते हो, इसलिए भैया हम लोग समझाते रहते हैं, हम लोग रोज आपको समझाते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। हाँ, कल एक 90-92 साल की मैया मेरे पास बैठी थी, बोल रही महाराज जी जो हमने कर दिया तो कर दिया, अब बेटे तो कुछ करने वाले हैं नहीं। और बेटे क्या, पोते को तो कुछ हनुमान चालीसा भी याद नहीं है। उसके पोते से मैंने पूछा बेटा हनुमान चालीसा सुना दे, तो कॉलेज में पढ़ने बच्चा मेरे को हनुमान चालीसा नहीं सुना पाया। कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा, मैंने कहा हनुमान चालीसा सुना दे, कि महाराज जी हनुमान चालीसा। और उसकी दादी इतनी बड़ी भक्त है, लेकिन हनुमान चालीसा बच्चा नहीं सुना पाया।
कॉलेज में बच्चा पढ़ता है। मैंने कहा कहाँ पढ़ता है? कि महाराज जी मैं आउट ऑफ कंट्री पढ़ता हूँ। उनको पता ही नहीं है, संस्कारों का पता ही नहीं उनको। और सबसे बताऊं, अरे संस्कारों को छोड़ो, उनको रिश्तों का पता नहीं है। पहले वाले लोग कितने दूर दूर के रिश्ते को निभा देते थे। पहले के लोग कितने दूर दूर के रिश्ते को निभा देते थे। आज के लोग अपने पास वाले रिश्ते को नहीं निभा पा रहे, जानते ही नहीं है कि मेरे चाचा का छोरा है क्या, पता ही नहीं, रिश्ता नहीं निभा रहे। आप अंदर से धीरे 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 खोखले होते जा रहे हो मेरे बहन भाई। इसलिए भजन करो, सत्संग करो, अपने माता पिता बुजुर्गों के पास बैठा करो, तभी पता लगेगा कि सच क्या और झूठ क्या है। केवल आए नाच लिए चले गए, इससे कुछ नहीं होना है। अपने आप को पकड़ना पड़ेगा, अपने आप को जीने का अंदाज बदलना पड़ेगा, तब जाकर बातें बनेगी, तब जाकर बातें बनेगी। ये बहुत बड़ा आनंद है जीवन का। अगर पहचान गए ना तो जन्म मृत्यु का चक्कर छूट जाएगा तुम्हारा। सुखावसानिदमेव सारम दुखावसानिदमेव गेयम देहावसानिदमेव चाप्यम गोविंद दामोदर माधव। अंतिम समय में भजन कब होगा पता है? अंतिम समय में राम कब निकलेगा? जब बचपन में करोगे, जवानी में करोगे, तब निकलेगा। यूं तो भैया कुछ भी सुन लो और कुछ भी कर लो, कुछ होने जानी नहीं है। तो बाबा श्याम से कहना, बाबा श्याम सुनो, हम जो भी है जैसे हैं लेकिन तेरे बच्चे हैं।